सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। सबसे पहला है डिफाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें हम जो IEEE की डेफिनेशन है उसे देखेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा कैसे कह सकते हैं इस दी पहले मैं आपको समझाऊं कि होता क्या है कि जैसे सिविल इंजीनियरिंग है। अब सिविल इंजीनियरिंग में आपको एक बिल्डिंग बनानी है या फिर आपको एक फ्लाईओवर बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक तकनीक अपनाते हैं शुरुआत से एंड तक। और ये पूरी जो चीजें हैं वो सिस्टमेटिक होती है, डिसिप्लिन होती है और क्वांटिफाइबल होती है। तो इसी तरीके से जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसी ऐसी विधा आपको अपनानी पड़ेगी ताकि जो शेड्यूल जो क्रॉस कर जाता है सॉफ्टवेयर, या फिर जो कॉस्ट ओवररन हो जाता है, बजट ओवर एस्टिमेशन हो जाता है, बजट कम पड़ जाता है, ये सब चीजों से जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस की प्रॉब्लम है उससे आप थोड़ा निजात पा सकें। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो IEEE कहता है इज द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन एंड क्वांटिफाइबल अप्रोच, यानी कि SDQ, सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन एंड क्वांटिफाइबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। डेवलपमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस, यानी कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी पद्धति है जिसमें जो सॉफ्टवेयर के ऑपरेशन, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए एक सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन और क्वांटिफाइबल अप्रोच है। कैटेगरीज क्या होती हैं सॉफ्टवेयर की? कैटेगरीज वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, राइट फ्रॉम द सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है सॉफ्टवेयर, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर, ये कुछ मैंने बताया आपको। टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग जो फेमस बुक्स है उसमें लिखा हुआ है कि टेस्टिंग इज डन विद एन इंटेंट टू फाइंड एन एरर, और टेस्टिंग इज अ मेथड टू फाइंड आउट द एरर्स और बग्स एक्सेट्रा। तो टेस्टिंग की अगर इसको देखें कि एक प्रोसेस है, टेस्टिंग एक प्रोसेस है ताकि आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें इस इंटेंट से कि उसमें एरर निकल के आए। टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद एन इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एन एरर। इसमें एक चीज और आती है, कई किताबों में लिखा हुआ है कि अगर आपका एरर नहीं आती तो आपकी टेस्टिंग फेल होगी। ये भी एक बड़ी बात है कि टेस्टिंग फेल होना कहते हैं अगर आपका एरर ही निकल के आती है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स को हम ग्लास बॉक्स भी कहते हैं, व्हाइट बॉक्स को हम स्ट्रक्चरल भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये बेसिकली व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स जो तरीका है वो टेस्ट केस डिजाइन का तरीका है। ये टेस्ट केस डिजाइन का तरीका है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ये एक टेस्ट केस डिजाइन मेथड है जिसमें आप कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट यूजेस द कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसीजरल डिजाइन टू डिराइव द टेस्ट केसेस। तो टेस्ट केसेस निकालने के लिए आप जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखते हैं, और इसे स्ट्रक्चर टेस्टिंग भी कहते हैं। तो जितने भी आपकी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे इफ है, फॉर है या स्विच है, तो ये सारे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर डिसीजन आती है यस नो वाली, इस तरीके की स्ट्रक्चर को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट केस बनाते हैं उसे हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। और व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग? ये भी एक टेस्ट केस डिजाइन की ही पद्धति है या फिर प्रक्रिया है। इसमें करते क्या है आप कि आप तो ऐसा टेस्ट केस बनाते हैं ताकि फंक्शनलिटी चेक हो सके, यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेक हो सके। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक टेस्ट केस डिजाइन मेथड है जो फोकस होता है जिसमें जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, देखिए नॉन फंक्शनल तो आप ब्लैक बॉक्स में नहीं कर पाएंगे, इसके लिए अलग तरीके होते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट की टेस्टिंग के लिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, इसे हम फंक्शनल इसलिए फंक्शनल टेस्टिंग भी कहते हैं इसको। व्हाट इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन? वेरिफिकेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, पहले दोनों को समझें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप जब भी जो भी काम कर रहे हैं आप वो सही कर रहे हैं, तो वो है वेरिफिकेशन। उसको चेक करने का मतलब है कि वेरिफिकेशन है। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वो करने के बाद पता चला कि आपने वो काम सही किया है, बिल्कुल जो काम किया है, जिस चीज के लिए किया था वो सही था, तो उसे हम वैलिडेशन कहते हैं। यानी कि वेरिफिकेशन रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इंश्योर द सॉफ्टवेयर करेक्टली इंप्लीमेंट्स द स्पेसिफिक फंक्शन। कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन आपको बोला गया, ऐड फंक्शन, आपने ऐड को बिल्कुल सही से कर लिया, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन मांगा था, फिर आप क्या करेंगे? तो लेकिन ऐसा नहीं है। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप ये चेक कर रहे हैं कि जो चीज की जा रही है सही से की जा रही है। वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि जो चीज आपको करने को बोली गई थी कि आपने वही किया हुआ है, यानी कि वो वैलिडेशन रिफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर हैज बीन बिल्ट इज ट्रेसेबल टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। यानी आपने एसआरएस के हिसाब से किया है, वेरिफिकेशन मतलब आपने डिजाइन के हिसाब से किया है। तो डिजाइन इसके लिए जो बेस लाइन है वो बेस डॉक्यूमेंट है, वैलिडेशन के लिए एसआरएस बेस डॉक्यूमेंट है। व्हाट इज डिबगिंग? डिबगिंग का मतलब क्या होता है? डीबग यानी कोई बग है उसको हटाना। डिबगिंग रिमूवल ऑफ एरर है, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप दैट रिजल्ट्स इन रिमूवल ऑफ एरर। और ये कब आता है? जब सक्सेसफुल टेस्टिंग होती है, आपके बग्स निकल के आएंगे, उसके बाद आप डिबगिंग करते हैं। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? आपने सुना होगा मैकाबे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए ये साहब ने जब बनाया था तब तो ये कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बनाया था कि कितना कॉम्प्लेक्स है आपका प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, कितना कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें। और हम कहते हैं 10 से ऊपर अगर कॉम्प्लेक्सिटी है तो आपका प्रोग्राम ठीक नहीं है, 10 से नीचे होनी चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है क्या? साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एक सॉफ्टवेयर मेट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, ये सॉफ्टवेयर मेट्रिक है, यानी मेजरमेंट का तरीका है कुछ दैट प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम।
तो ये सॉफ्टवेयर मेट्रिक है जो आपको क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, जैसे मैंने 10 बोला ना, तो ये क्वांटिटी आई, 10 का मतलब है कोई क्वांटिटी निकल के आई। तो एक ऐसी सॉफ्टवेयर मेट्रिक है जो आपको क्वांटिटेटिव मेजर देगी, किसका, कॉम्प्लेक्सिटी का, जो आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है। एरर ट्रैकिंग क्या होती है? एरर ट्रैकिंग इज एन एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स अ मींस फॉर असेसिंग द स्टेटस ऑफ द करंट प्रोजेक्ट। यानी आप इससे असेस कर सकते हैं कि अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इसे एरर ट्रैकिंग कहते हैं। यानी आप उस प्रेजेंट स्टेटस में आप देखते हैं सब कुछ सही चल रहा है तो इसका मतलब एरर नहीं है, नहीं तो आप देख सकते हैं कोई एरर है। एरर का मतलब यही नहीं होता है कि प्रोग्राम में इंट आई के बाद सेमीकोलन नहीं लगा है, ये एरर नहीं होता है। बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। व्हाट आर द केस टूल्स? केस मतलब कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये केस टूल्स मतलब ये है कि आपका क्या होता है, एसडीएलसी में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बहुत सारे फेजेस होते हैं अलग अलग। अब इन फेजेस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी टेस्टिंग है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके लिए आपके पास कोई कंप्यूटर असिस्ट कोई प्रोग्राम, चलिए एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप ऑटोमेटिकली या फिर सेमी ऑटोमेटिकली आप इस टेस्टिंग को कर सकते हैं। तो आपका जो टेस्टिंग का जो काम है वो इसने ऑटोमेट कर दिया ना, ये असिस्ट कर दिया आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक तरीके से, एक फेज को। तो केस टूल्स आप असिस्ट करते हैं इंजीनियर्स को, जो मैनेजर्स हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं, जो कि एसोसिएटेड है सॉफ्टवेयर प्रोसेस के साथ। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मतलब एसडीएलसी होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोले या सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस बोले, बिल्कुल ठीक, दोनों एक ही है। तो दे ऑटोमेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी को ऑटोमेट कर देते हैं, मैनेज ऑल वर्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस थ्रू आउट द प्रोसेस एंड असिस्ट द इंजीनियर्स इन एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्ट वर्क। तो ये जितने भी फेज हो रहे हैं उसमें अगर आप मदद करें, आपके कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अप्लाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को और साथ में आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस को ईजी बना दे या ऑटोमेट कर दे, उसे हम केस टूल्स कहते हैं। डेटा डिजाइन क्या होता है? डेटा डिजाइन, अब देखिए आपको जब डिजाइन करते हैं तो कुछ अलग अलग टाइप के डिजाइन होते हैं, उसमें डेटा डिजाइन होता है जब आप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, भाई इसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा मैं। तो डेटा डिजाइन ये ट्रांसफॉर्म करता है जो इन्फॉर्मेशन मॉडल है, इन्फॉर्मेशन यानी कि जो रिक्वायरमेंट आपको मिली है, तो इन्फॉर्मेशन मॉडल क्रिएटेड ड्यूरिंग एनालिसिस के समय जो इन्फॉर्मेशन मॉडल बना है उसको तब्दील करना डेटा स्ट्रक्चर में। जो सॉफ्टवेयर जब इंप्लीमेंट होगा तो कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज किए जाएंगे, उसे हम डेटा डिजाइन कहते हैं। अगला है कोहेजन और कपलिंग। कोहेजन कपलिंग क्या होता है, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास मान लीजिए कि ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल का मतलब ये होता है कोई फंक्शन नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट्स हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं। तो मॉड्यूल मतलब एक बड़े एक तरीके से एक कैप्सूल मान सकते हैं, जो बड़ा सा कैप्सूल है और वो अपना ही काम करता है। तो अगर ये अपना ही काम कर रहा है, जो इसको असाइन किया गया, मान लीजिए इसको असाइन काम किया गया कि आप सिक्योरिटी पे काम करिए, केवल सिक्योरिटी पे, अब ये सिक्योरिटी पे ही काम कर रहा है। सारे जो इसके अंदर फंक्शंस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे वही के यही काम कर रहे हैं। तो इसका कोहेजन बहुत अच्छा है, यानी कि इनकी जो फंक्शनल स्ट्रेंथ है वो बड़ी जबरदस्त है। तो कोहेजन का मतलब होता है, कोहेजन इज अ मेजर ऑफ द रिलेटिव फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ द मॉड्यूल। इस मॉड्यूल की जो फंक्शनल स्ट्रेंथ है उसका जो मेजरमेंट है वो कोहेजन है। कपलिंग क्या होगी, देखिए आपका एक और मॉड्यूल है, इन दोनों के बीच आपस में किस तरीके से इंटरेक्शन है, इसके बीच में क्या ये चीज भेज रहे हैं, क्या ये ले रहे हैं, कितना ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। तो कपलिंग इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव इंटरडिपेंडेंस अमंग दी मॉड्यूल। तो आप चाहते हैं कि कोहेजन बहुत अच्छा होगा, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो कपलिंग कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जब ये सिक्योरिटी काम कर रहा है तो ये कुछ और काम कर रहा होगा, तो आप क्यों चाहेंगे कि ये और ये दोनों आपस में किसी तरह से भी इंटरडिपेंडेंट हो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोहेजन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कपलिंग? तो कोहेजन में आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं कोहेजन, जैसे कोइंसिडेंटल कोहेजन होता है, लॉजिकल कोहेजन होता है, टेम्पोरल कोहेजन होता है, प्रोसीजरल कोहेजन होता है, कम्युनिकेशनल कोहेजन होता है। और कपलिंग की बात करें तो डेटा कपलिंग हो सकती है, स्टैम्प कपलिंग हो सकती है, कंट्रोल कपलिंग हो सकती है, एक्सटर्नल कपलिंग हो सकती है, और ये कंटेंट कपलिंग हो सकती है। तो यूजर इंटरफेस डिजाइन क्या होता है? यूजर इंटरफेस डिजाइन, अब देखिए आपको जब सॉफ्टवेयर मिलेगा था कि यूजर इंटरफेस मिलेगा, अब इसका डिजाइन यूजर इंटरफेस डिजाइन होता है। तो यूजर इंटरफेस डिजाइन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके बीच में और मशीन के बीच में, तो ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में जो यूजर इंटरफेस बनाने का, यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने का तरीका है, इसे हम यूजर इंटरफेस डिजाइन कहते हैं, ताकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके आपके और इनके बीच में। किसके बीच में? मशीन के बीच में। क्या इसको मैन मशीन इंटरफेस या ह्यूमन मशीन इंटरफेस भी कह सकते हैं? इसको सोचिएगा जरा। व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिकेशन? स्पेसिफिकेशन क्या होता है? स्पेसिफिकेशन जैसे इससे दिमाग में जो आता है वो आता है एसआरएस है ना, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, लेकिन ये से थोड़ा ऊपर भी है, इसके अलावा भी चीज है स्पेसिफिकेशन में। स्पेसिफिकेशन मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है, ग्राफिकल मॉडल हो सकता है, एक फॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल हो सकता है, या कोई यूसेज सिनेरियो का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या कोई प्रोटोटाइप हो सकता है, या इन सब में से किसी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसे हम स्पेसिफिकेशन कहते हैं। खासतौर पर इसके साथ जोड़ते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस वो एक्टिविटीज है जिसमें कुछ इनपुट हो, कुछ आउटपुट दे। तो सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्विंग एक्टिविटीज, जिसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स हो, कुछ रिसोर्सेस हो, जो कुछ इंटेंडेड आउटपुट दे, सब काइंड ऑफ, इसे हम प्रोसेस कहते हैं। स्पाइरल मॉडल कैसे काम करता है? स्पाइरल मॉडल इस तरीके से देखा होगा आपने। स्पाइरल मॉडल एक पहली चीज जान लीजिए कि इवोल्यूशनरी है। इवोल्यूशनरी का मतलब ये है कि एक बार बन के ये ठहर नहीं जाएगा, ये बस बनता रहेगा, मतलब इसको ये बार बार इस पे काम होता रहेगा।
जैसे कोई रिस्क आपने एनालिसिस की और आपने ढूंढने के लिए दूर करने के लिए एक बार चलाया इसको, तो आपका एक बार चल जाएगा। तो इवोल्यूशनरी है, बार बार इवॉल्व होगा। इसमें क्या होता है कि जो इटरेटिव नेचर है किसका, प्रोटोटाइपिंग का। तो इटरेटिव नेचर जो प्रोटोटाइपिंग का है, तो प्रोटोटाइपिंग, एक प्रोटोटाइपिंग को जोड़ दीजिए और साथ में आप जो कंट्रोल और सिस्टमेटिक एस्पेक्ट है वाटरफॉल मॉडल के, वाटरफॉल मॉडल सबसे स्टेबल मॉडल है, यानी कि आप शुरुआत करते हैं रिक्वायरमेंट से और एक एक फेज में जाते जाते लास्ट में आप मेंटेनेंस पे जाते हैं। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका ये स्पाइरल मॉडल बन जाता है। और इसमें एम्फोसिस किस बात पे होती है, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स पे होती है इसमें स्पाइरल मॉडल में। विन विन स्पाइरल मॉडल क्या होता है, विन विन स्पाइरल मॉडल में जब भी रिस्क आए, जब भी रिस्क कोई आए तो आप दोनों बैठ के, यानी आप यूजर और जो डेवलपर है वो बैठ के उसको इस तरीके से मिटिगेट करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि दोनों जीते, विन विन सिचुएशन हो। तो विन विन स्पाइरल इस तरीके से मॉडल करता है नेगोशिएशन एक्टिविटीज को, इससे पहले कि जो स्पाइरल का अगला राउंड शुरू हो, एवोल्यूशन शुरू हो। तो बेस्ट नेगोशिएशन इसलिए होते हैं ताकि आपको विन विन रिजल्ट मिले। मेंशन द वेरियस व्यूज इन सिस्टम इंजीनियरिंग हायरार्की। तो टॉप टू बॉटम ऑर्डर में आप देखें, यानी कि एक एक करके, मैं टॉप टू बॉटम तो नहीं है तो यहीं पे है। पहला वर्ल्ड व्यू, फिर डोमेन व्यू, फिर एलिमेंट व्यू, फिर डिटेल व्यू। इस तरीके से आपकी हायरार्की होती है सिस्टम इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। अब सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपके पास यूजर आएंगे, यूजर बोलेंगे हमें ये चाहिए, तो वही सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है, यही डेफिनेशन है इसकी। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन एक एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन है उन सर्विसेज का जो सिस्टम प्रोवाइड करेगा, देगा अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट, किसको, यूजर को। और यूजर जो सिस्टम ऑपरेट करेगा, जो सिस्टम फंक्शनलिटी देगा अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट, उसे हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन कहते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वही होती है। एसडीएलसी क्या होता है, एसडीएलसी जैसे बोल रहा था सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, वही एसडीएलसी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसे हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। ये सिस्टम इंजीनियरिंग में भी यूज होता है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में भी यूज होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ताकि आप किस एक तरीके से एक प्रोसेस डिस्क्राइब द प्रोसेस, क्या प्रोसेस डिस्क्राइब करता है ताकि आप प्लान कर सकें, क्रिएट कर सकें, टेस्ट कर सकें और डिप्लॉय कर सकें इन्फॉर्मेशन सिस्टम को। फिर अगला है व्हाट आर डेटा एक्विजिशन सिस्टम। डेटा किस एक्वायर करने के कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं। तो वो सिस्टम जो कलेक्ट करें डेटा को, कहाँ से, सेंसर से, ताकि प्रोसेसिंग और एनालिसिस हो सके, उसे हम डेटा एक्विजिशन सिस्टम कहते हैं। इनके अलग अलग पीरियड्स या डेडलाइंस हो सकती है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मॉडल क्या है, जब भी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मॉडल आए ना, आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। एक ही चीज आनी चाहिए, उसका अलग शब्द भी है, जैसे आप चेंजेस, या आप सोचिए मॉडिफिकेशन, ये आपके दिमाग में आ गया, बस सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आर्ट है, इज आर्ट ऑफ आइडेंटिफाई करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना मॉडिफिकेशंस को टू द सॉफ्टवेयर बीइंग बिल्ड बाय प्रोग्रामिंग टीम। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग टीम कुछ बना रही है, तो किस तरीके से उसको सॉफ्टवेयर के मॉडिफिकेशन को आइडेंटिफाई किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए और कंट्रोल किया जाए। मॉडिफिकेशन तो होंगे होंगे, बगैर मॉडिफिकेशन के तो कोई काम नहीं होता है। ये अम्ब्रेला एक्टिविटी है जो स्टार्ट से लेकर एंड तक चलती रहती है पूरे सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस में। एससीएम क्या है, एससीएम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। तो ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज है, ये इसलिए डेवलप की गई ताकि आप जो चेंज को आइडेंटिफाई कर सकें, कंट्रोल कर सकें चेंज को, और ये भी इंश्योर कर सकें कि चेंज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया है, और रिपोर्ट कर सकें चेंज को, किसी को इंटरेस्ट हो उन चेंजेस में। तो ये सारे सेम एक्टिविटीज में आते हैं। अगला है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। पहला एडवांटेज तो ये है कि सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर लॉजिक कैन बी टेस्टेड, मतलब अंदर की सारी अपने कोड कवरेज कर लेंगे और सारी लाइनें चेक कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आपकी। डिसएडवांटेज ये है कि ये इंश्योर नहीं करता है कि रिक्वायरमेंट मीट की गई नहीं की गई। आपने अंदर का तो चेक कर दिया, मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कैसे करेंगे। लूप टेस्टिंग क्या होती है, लूप टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक है जो एक्सक्लूसिवली ये देखती है कि क्या आपके लूपिंग कंस्ट्रक्ट वैलिड है कि नहीं। तो ये दिस टेक्निक कैन बी अप्लाई टू, ये सिंपल लूप पे लगाई जा सकती है, नेस्टेड लूप पे लगाई जा सकती है, कॉनकैटिनेटेड लूप पे लगाई जा सकती है और अनस्ट्रक्चर्ड लूप पे भी लगाई जा सकती है। स्मोक टेस्टिंग क्या है, स्मोक टेस्टिंग एक ऐसा इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच है जब जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो श्रिंक रैप्ड होते हैं उनको डेवलप किया जा रहा हो, श्रिंक रैप्ड। आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब आपका कोई हार्डवेयर डिवाइस होता है, उसको चेक कैसे करते हैं, पहले इसको ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, अगर इसमें धुआं निकल गया तो फिर तो चेक करते ही नहीं है। तो बस यही है स्मोक टेस्टिंग। अल्फा बीटा टेस्ट क्या होता है, अल्फा बीटा टेस्ट पहले तो ये समझिए कि ये दोनों एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का पार्ट है। किसका है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सिस्टम जो टेस्टिंग क्या होती है, पहले यूनिट टेस्टिंग होती है, पहले यूनिट टेस्टिंग होगी,
फिर आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी, फिर सिस्टम टेस्टिंग होगी, फाइनली आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी। तो अल्फा टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जो डेवलपर साइट पे होते हैं, जो आप बना रहा है, जैसे आप बना रहे हैं तो कस्टमर आएंगे आपकी साइट पे और वहाँ टेस्ट होगी। और बीटा टेस्टिंग ये होता है कि जो एक या एक से ज्यादा कस्टमर साइट पे जो जिसको यूज करना है एंड यूजर वो उसे चेक करेगा। सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है? सिस्टम टेस्टिंग वो एक्चुअली सीरीज ऑफ डिफरेंट टेस्ट जिसका प्राइमरी फोकस इज टू फुली एक्सरसाइज द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। यानी पूरा सिस्टम जो आपने बनाया, जो सॉफ्टवेयर बनाया, वो पूरे सिस्टम मतलब जो जो जिस इंटरेक्ट करने वाला जो भी इंटरेक्शन हो उन सबको एज अ होल कंबाइन करके जो टेस्टिंग की जाती है उसे हम सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। इसका जो मेन जो एम होता है वेरिफिकेशन का कि जो सिस्टम एलिमेंट्स है वो ठीक से इंटीग्रेट हुए हैं कि नहीं है, और वो जो उनको फंक्शन दिए गए हैं वो एलोकेट ठीक से, जो एलोकेटेड फंक्शन है वो ठीक से कर के नहीं कर रहे। मेंशन द कैटेगरीज ऑफ डिबगिंग अप्रोचेस। डिबगिंग में क्या क्या है? जैसे कॉज एलिमिनेशन है, ब्रूट फोर्स है। तो 3 कैटेगरीज है, ब्रूट फोर्स है, बैक ट्रैकिंग और कॉज एलिमिनेशन है। मेट्रिक क्या होती है? मेट्रिक IEEE के डेफिनेशन के अनुसार ये क्वांटिटेटिव मेजर है ऑफ द डिग्री टू विच द सिस्टम कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस पोजेसेस एन गिवन एट्रीब्यूट। कितनी डिग्री में ये एट्रीब्यूट उस कंपोनेंट या प्रोसेस या सिस्टम में विद्यमान है, उसे हम मेट्रिक कहते हैं। मेंशन सम ऑफ द प्रोसेस मॉडल अप्रोप्रिएट फॉर द सॉफ्टवेयर टू बी इंजीनियर्ड। तो हमारे पास लीनियर सीक्वेंशियल है, वाटरफॉल मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, रैड मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, विन विन स्पाइरल मॉडल है, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास मॉडल्स हैं। अडैप्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? 4 मेंटेनेंस में अभी आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से मेंटेनेंस होते हैं। उसमें एक अडैप्टिव मेंटेनेंस भी होता है। मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज हो गया, फिर क्या करेंगे? तो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। तो अडैप्टिव मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि ऐसा मेंटेनेंस ताकि आपका सॉफ्टवेयर अडैप्ट कर सके इन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स को। यानी कि आप इस तरीके से चेंज करते हैं कि जो नया एनवायरनमेंट है उसमें वो काम कर सके। तो इम्प्लीमेंटेशन में आपको चेंज करना पड़ता है, इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद अगला सवाल है एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के। पहले तो एडवांटेज समझ लीजिए कि ये एक्चुअल यूसेज, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल टेस्टिंग है, फंक्शन देखते हैं और इसमें अंदर के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी जानने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि जो लॉजिकल एरर है वो रह जाते हैं, जो हमको स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में मिलते हैं, जो कि हमें ग्लास बॉक्स टेस्टिंग है उसमें मिलते हैं, और रिडंडेंट टेस्टिंग हो जाती है। ये भी इसमें एक डिसएडवांटेज है। व्हाट आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट? सिस्टम रिक्वायरमेंट की कौन कौन सी ब्रॉड कैटेगरी है? इसमें 2 ब्रॉड कैटेगरीज है, एक फंक्शनल है, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। यूजर रिक्वायरमेंट क्या होता है? यूजर रिक्वायरमेंट वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है so that they are understandable by the system user, ताकि वो यूजर समझ सके। who don't have detailed technical knowledge, ना यूजर को तो अपनी प्रॉब्लम पता है, वो आपके सामने रखेगा और उसको समझना है आपको, किसको? जो डेवलपर्स है, जो सॉफ्टवेयर मेकर्स है। तो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है यूजर रिक्वायरमेंट, और ये किसी में भी हो सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में हो सकता है, टेबल में हो सकता है, डायग्राम में हो सकता है। व्हाट इज टेस्ट सिनेरियो? टेस्ट सिनेरियो क्या होता है? ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है ताकि आप ये फंक्शनलिटी को चेक कर सकें। ये फंक्शनल टेस्टिंग के लिए इनपुट का काम कर सकती है, और इस टेस्ट सिनेरियो के लिए आपको यूज केसेस की जरूरत होती है। यूज केसेस की डिफाइन एन एनालिसिस मॉडल। एनालिसिस मॉडल क्या होता है? एनालिसिस मॉडल्स हैं जो आपको दैट सर्व्स एज अ टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम को टेक्निकली रिप्रेजेंट आप कर सके, उसे हम एनालिसिस मॉडल कहते हैं। प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप एक इनिशियल वर्जन है सॉफ्टवेयर का, ताकि आप उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो दिखा सकें, कुछ डिजाइन ऑप्शंस अपने थोड़े बहुत डाल सकें, और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि आप उसमें जो प्रॉब्लम है या पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो निकाल सके यूजर के इंटरेक्शन से। यूजर देखेगा और बताएगा कि देखो कि होता क्या है, यूजर को भी पूरा पता नहीं है, आपको भी पूरा पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? एक छोटा सा प्रोटोटाइप लेके जाएंगे, बना के देंगे, और वो बोलेगा नहीं मुझे इसमें ये चाहिए, नहीं मुझे ये होता तो अच्छा रहता। तो उससे आपको और उसकी रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी, उसको अपनी रिक्वायरमेंट खुद क्लियर हो जाएगी, मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, और आप भी समझ जाएंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द यूजर मॉडल? यूजर मॉडल का क्या फंक्शन है? यूजर मॉडल एस्टैब्लिशेस द प्रोफाइल ऑफ एंड यूजर ऑफ द सिस्टम। ये जो एंड यूजर का प्रोफाइल है, यानी कि स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, यूजर नए एक्सपीरियंस है, वो सारे आपके यूजर मॉडलिंग में आते हैं। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी अगर ये समझिए, मैं इसकी एक डेफिनेशन बताता हूँ। ये प्रोबेबिलिटी है दैट द सिस्टम विल प्रोड्यूस करेक्ट आउटपुट अप टू सम गिवन टाइम इन सर्टेन एनवायरनमेंट। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज वर्किंग इन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज रिलायबिलिटी। अगर आप हार्डवेयर में देखेंगे, रिलायबिलिटी जो है उस तरीके से आती है, e to the power minus t by mtbf। कितने टाइम तक चला t, और mtbf मीन टाइम बिटवीन फेलियर। तो रिलायबिलिटी में आपका mtbf, फिट्स, mttr, अवेलेबिलिटी, डाउन टाइम, ये सब आता है। अवेलेबिलिटी क्या है फिर? अवेलेबिलिटी ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज ऑपरेशनल एट अ गिवन टाइम। तो ये अमाउंट ऑफ टाइम द डिवाइस इज एक्चुअली ऑपरेटिंग, मतलब अवेलेबिलिटी मतलब है, इसका मतलब अगर समझिए, ये सब जो देख रहे हैं आप, इसका मैं मौजूद बता देता हूँ आपको कि जो कितने देर के लिए सिस्टम ऑपरेशनल है। तो हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि वो कभी कभी डाउन होता है या डाउन ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए फेसबुक है,
या फिर आप मान लीजिए गूगल है, यूट्यूब भी मान लीजिए, चलिए यूट्यूब, अगर ये डाउन हो गए तो इनके बिजनेस पे कितना असर पड़ेगा, अरबों का खरबों का असर पड़ेगा। तो ये कभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये सिस्टम अवेलेबल ना हो। मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ये वेबसाइट नहीं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज आपके जो सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो कुछ एक ऐसा काम कर रहे हो जो जहाँ पर 1 सेकंड की भी आप डाउन टाइम नहीं मान सकते। जैसे ये किस परसेंटेज में दिया जाता है, जैसे 5 9 मैं बताता हूँ आपको कि इसे इस तरीके से निकाला जाता है, MTBF by MTBF plus MTTR, मतलब मीन टाइम बिटवीन फेलियर डिवाइडेड बाय MTBF, यानी मीन टाइम बिटवीन फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर। जैसे अवेलेबिलिटी 9 नाइन्स में दी जाती है, जैसे 3 9 है तो 99.9% अवेलेबिलिटी है, 5 9 है तो 99.99% अवेलेबिलिटी है। तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अवेलेबिलिटी कितने देर के लिए सिस्टम ऑपरेशनल है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम पे ऑपरेशनल होगा, ऑपरेशनल है। सर्विसेबिलिटी या मेंटेनेबिलिटी क्या होती है? सर्विसेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि कितनी सिंप्लिसिटी से और कितनी स्पीड से सिस्टम रिपेयर हो जाएगा, सिस्टम रिपेयर हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो इसका बहुत असर पड़ता है अवेलेबिलिटी पे। अगर टाइम जो रिपेयर के लिए लग रहा है वो ज्यादा है तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी अपने आप, क्योंकि अवेलेबल नहीं रहेगा उतने टाइम के लिए। तो हम इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, और वो इस तरीके से करते हैं कि कोई एक पार्ट, कुछ इस तरीके से किया जाता है इसमें कि कोई एक पार्ट जो है अगर जो काम नहीं कर रहा वो तो हट जाए, लेकिन बाकी काम करता रहे, थोड़ा लो एफिशिएंसी से करता रहे, लेकिन करता रहे। और कई तो ऐसे हैं हमारे पास एंटरप्राइज सिस्टम जिसमें अगर कोई फॉल्ट होता है तो सीधा वो ऑटोमेटिकली वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सर्विस सेंटर को कॉल चली जाती है या ह्यूमन इंटरवेंशन होता ही नहीं है इसमें। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स एक डॉक्यूमेंट है जो मैप करता है टेस्ट केसेस को रिक्वायरमेंट के साथ। तो अगर आपने टेस्ट केसेस बना दिए, वो आपको मैच कराने रिक्वायरमेंट के साथ, उसे हम ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि आपने जो टेस्ट केसेस बनाए हैं वो ऐसे रिडंडेंट तो नहीं होंगे, वो रिक्वायरमेंट के लिए है या फिर ऐसे ही बना दिया आपने, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये भी करना चाहिए, तो ट्रेसेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रिडंडेंट टेस्ट केसेस बना दें। इसमें we check whether the application work as per requirement or whether we have covered all the required functionality through the test cases। यानी कि हम इसमें जानना चाहते हैं कि हमने टेस्ट केसेस के थ्रू सारी फंक्शनलिटी पूरी चेक करने की प्रतिबद्धता दिखाई है कि नहीं दिखाई है। लिस्ट द मैट्रिक्स फॉर स्पेसिफाइंग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए जो मैट्रिक्स हो सकती है उसमें स्पीड है, साइज है, ईज ऑफ यूज है, रिलायबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, एफिशिएंसी है। डिफरेंस आपको बताना है ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स में। ब्लैक बॉक्स आपको इंटरनल लॉजिक की आवश्यकता नहीं है टेस्ट केस बनाने में, ये वैलिडेशन टेक्निक यूज करती है। बहुत काफी बाद में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं जब आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है, और इसमें यूनिट टेस्टिंग, जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्शन टेस्टिंग, ये सारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब ये कि आपको इंटरनल लॉजिक पता होना चाहिए। वेरिफिकेशन टेक्निक है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, और शुरुआत से भी शुरू कर सकते हैं इसको। डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस बताने हैं, मेंशन द वेरियस टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। तो 4 टाइप के हैं, करेक्टिव, प्रिवेंटिव, एडेप्टिव और परफेक्टिव। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिस्टम इंजीनियरिंग में क्या अंतर है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इट कंसर्न विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो ये सारे एस्पेक्ट जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए है, जैसे उसमें हार्डवेयर भी आ सकता है, सॉफ्टवेयर भी आ सकता है, प्रोसेसर्स भी आएंगे। जबकि सिस्टम इंजीनियरिंग का मतलब है दीज आर सिस्टम इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स, दे आर इन्वॉल्व इन सिस्टम स्पेसिफिकेशन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट। तो सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन पहले होगा, इंटीग्रेशन होगा, डिप्लॉयमेंट होगा। तो ये कुछ हमें सवाल देखे आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। बहुत शुक्रिया बात करने आपसे। देखिए